नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपको कुछ अलग अंदाज में पेश हो रहा हूँ और मेरा अलग अंदाज पेश करने का उद्देश्य भी है कि आप विपरीत परिस्थिति में अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्या कारण है? आपको आत्मबल की कमजोरी है, वक्त से लड़ने की क्षमता नहीं है, दुख सहन करने की क्षमता नहीं है, धैर्य बनाए रखने की कैपेसिटी नहीं है। तो आप एक सफलता की नींव को कैसे फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। तो आप किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जाइए, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट लेवल का पीसीएस हो, पीएससी हो, एसएससी हो, सेंट्रल लेवल का, बैंकिंग सेक्टर हो, इन तमाम चीज हर वक्त आपको कंटेस्ट करना है। हर वक्त आपको कंटेस्ट करना है, लड़ना है, झूंझना है। सफलता जो है वो हर वक्त अपने आप को कुर्बान मांगती है, बलिदान मांगती है, त्याग मांगती है। और थोड़ी सी आपके सामने विघ्न बाधा आए तो आप घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। कभी सोचा है आजादी पाने के लिए कितने हमारे देश के नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़ गए, अपने आप को कुर्बान कर दिए, तब हम और आप उस आजादी का सही अर्थ को समझ रहे हैं, विचार रहे हैं, उस पर विमर्श कर रहे हैं कि इस आजादी को पाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी थी। और हमारे और आपको थोड़ी सी जीवन में बाधाएं आती है तो आप विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो वही स्थिति अपने आप को बरकरार रखना होगा। आप हमेशा यह दिलो दिमाग में बसा लीजिए कि परतंत्रता में ही स्वतंत्रता की जन्म होती है। जिस समाज में, जिस परिवार में जिसको जितना दबाया जाता है, कुचला जाता है, उसको शोषण किया जाता है, उस पर तरह तरह की वेदनाओं को थोपा जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, परतंत्रता की कड़ी में उसको जकड़ दिया जाता है, उतना ही वो बोल्ड, साहसी, आत्मबल और संयमिता से भरा हुआ उभरता है। इसीलिए आप विघ्न और बाधाओं से लड़ना सीखिए। आप कभी सुने हैं ना जी कि जो आपको कोई नहीं सिखाएगा वो वक्त सिखा देता है। यार वक्त क्या सिखाएगा? वक्त तो मारेगा कि आप गिर जाइएगा, दाएं से पर उलट जाइएगा, विचलित हो जाइएगा, घबरा जाइएगा। यही ना कीजिएगा, घबरा जाएंगे आप। नहीं, बिरला सुरमा मानव वही होता है जो वक्त को उपयोग करना जानता है। वक्त और समय को उपयोग करना जानता है। सफलता हमें वक्त नहीं देती है, जो वक्त का इस्तेमाल करना जानता है। वक्त को किस तरह हमको घुमाना है, इस्तेमाल करना है, वही बिरला निकलता है। वही परिस्थितियों में, हर परिस्थितियों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाता है। इसीलिए समय को उपयोग करना सीखिए। वक्त को आप एक अपने
इच्छा अनुकूल ढालने की कोशिश कीजिए। वक्त तो आते रहेंगे, विपत्ति तो आते रहेंगे, इसीलिए विपत्ति से घबराना नहीं है। असफलता हमें क्या सिखाती है कि आप सफलता की दौड़ में हैं, आप सफलता की दौड़ में हैं, आप एक सफलता की पथ पर दौड़ रहे हैं। इसीलिए जब आप सफलता के नजदीक जाइएगा तो अस जो लगा हुआ है आ कर गिर जाएगा, केवल सफल बच जाएगा। इसीलिए सफलता हमें बहुत चीज को कुर्बान करके एक शीर्षस्थ जगह पर आती है। इसीलिए कठिन परिश्रम, पक्का इरादा, आत्म संयमी, आत्मबल मजबूत, तो संसार आपको पैरे तले कुचले जाएंगे। सत्ता को कायम रखना है और सत्ता को अपने हाथ में रखना है तो आत्म संयमी, त्यागी, बलिदानी और दुख सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। वही इंसान महान बनता है, वही इंसान की जिंदगी में सफलता दर सफलता आते रहते हैं। इसलिए कमजोर इरादा वाला मत बनिए। आप किसी भी क्षेत्र में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शीर्षस्थ संस्था है, वो क्लास 1 अफसर को क्या करते हैं, प्रोडक्ट करती है। तो वहां तक पहुंचने के लिए वो आपको क्या, आप क्या समझे उसको, आप हर वक्त उसको कठिन मत समझिए, कुछ नहीं है। केवल हर वक्त उस पर हमारा निशाना होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए। जब हमको जाना है तो जाना है, हर वक्त जाना है, हर परिस्थिति में जाना है। रास्ते में ही रह गए, हमको गरीबी रेखा में जन्म हुआ, गरीब परिवार में जन्म हुआ, इस तरह के बाधाएं आए, हम विचलित हो गए। नहीं, कमजोर दिल वाले, जो कमजोर दिल के होते हैं वह ये सब बातें हमेशा उगलते रहते हैं। मजबूत दिल वाले अपने इरादा पर खरे उतरते हैं और अपना लक्ष्य को अंततोगत्वा वो पूरा कर लेते हैं। इसीलिए आप संयमिता के साथ दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति, बलबलाती इच्छा को कभी मरने नहीं दीजिए। वही आपको जिंदगी का चरम सुख तक पहुंचाएगा। चारों तरफ आपका ही नाम जय जयकार होगा। इसीलिए आप विचलित नहीं हो। कमजोर मानव को ही विपत्ति विचलित कर देती है। रश्मि रथी में क्या लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे है कि विपत्ति जब आती है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इसीलिए जो मानव महान होगा, विपरीत परिस्थितियों से लड़ना जानता है, हर परिस्थिति में अपने स्थिति को मजबूत रखता है, इरादों के साथ, आत्मबल मजबूताई के साथ वो आगे बढ़ता है, तो उसको दुनिया झुका नहीं सकता, वो दुनिया को झुकाना जानती है। इसीलिए कायर मत बनिए। कायर हर एक क्षण मरता है, बिरला मानव होता है वो एक बार मरता है। इसीलिए एक बार जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। ये मेरा अंततोगत्वा सिद्धांत रहा है। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। विपत्तियों से हर वक्त हर पल आपको नजर के सामने ही विपत्ति है, उस विपत्ति में भी आपको संपत्ति को बनाना है,
सफलता रूपी संपत्ति को बना करके सो दिखा देना है संसार को। इसीलिए डरो नहीं, नहीं डरो है, डरना नहीं है। और लिखा है संसर्ग में, तृतीय संसर्ग में क्या लिखा है? बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में, वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसीलिए मानव जोर लगाने वाले कभी कमजोर नहीं होते हैं। इसीलिए जोर लगाना सीखो। कितनों मुसीबत आए, अपना लक्ष्य को हमेशा बेधते रहो, हमेशा अपने लक्ष्य पर कायम रखो। कौरवों को मिला था कर्ण और पांडवों को मिला था कृष्ण। क्या कृष्ण से कर्ण कमजोर था? नहीं, वो अपने लक्ष्य पर अडिग रहा। लाख विपत्ति आया, लाख उनको आलोचना को सहना पड़ा, तरह तरह के परिताड़ित किया गया उनको, हर मुसीबतों से वो लड़ना सीखा। दान के रूप में दानवीर कर्ण कहलाए। त्याग और बलिदान की सीमा को उन्होंने पार कर दिया था। दोस्ती का राज धर्म को निभाया। गलत दोस्त है तो दोस्त, गलत है तो गलत है। मैं अपने धर्म से विमुख कभी नहीं हो सकता। और उतने वचनबद्ध रहा और अंत तो गतवा महान महाभारत का नायक वही है। इसीलिए कभी भी जो इरादा कर लिए है, पक्का इरादा, जो लक्ष्य साध लिए उसको पूरा कीजिए। हाँ, लक्ष्य पूरा करने में बहुत से बाधाएं आएगी, आपको डरना नहीं है, साहस के साथ आगे बढ़ते रहना है। समझ रहे हैं बात को? हद के अंदर रह करके आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। हद को अनहद कर दो। हद में रह करके आप सफल नहीं बन सकते हैं। हद से बाहर निकलिएगा तभी आप सफलता का चरम सुख ले पाइएगा। गाना सुने हैं ना? क्या सुने हैं? फूल और कांटे का गाना है, हैं? धीरे धीरे प्यार को बजाना है, हद से गुजर जाना है, ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा ऐ मेरे सनम। इसका मीनिंग समझिए कि आपको किसी भी चीज में सफलता हासिल करने के लिए, संसार के तमाम सुख सुविधाओं से ओत-पोत होने के लिए आपको हद को पार करना होगा। और हद को पार वही कर सकता है, वही मानव कर सकता है जो विपरीत परिस्थिति में नाव खेना जानता है। ये डरना नहीं है, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। कोई भी कंपटीशन आपके जीवन में कठिन नहीं है, केवल आपको दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति चाहिए। क्या है एसएससी? कुछ है, रेलवे के लिए भटक रहे हैं, पेट के लिए तरफ रहे हैं, ये मिल जाए मिल जाए। अरे नौकरी करने के बाद भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ठोकर खाना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं? जीने के लिए नौकरी कर ले, नौकरी नौकरी नौकरी। अरे नौकरी को देना सीखिए ना, क्या नौकर चाकर, नौकरी को देना सीखिए। आप ऐसा कंपोस्ट कीजिए नई चीज जिसे संसार आपको कदम चूमे। समझ रहे बात को? इसीलिए आप हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखिए। नौकरी नहीं, अरे नौकरी तो फेंका हुआ चलता है, केवल आपको इरादा मजबूत होना चाहिए। हर ठान लीजिए, हर वक्त हर परिस्थिति में आपको
4 से 6 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है। हमेशा निशाना उसी पर होना चाहिए। क्या है एसएससी टॉप क्लास को, मैथमेटिक्स को बराबर प्रैक्टिस कीजिए। इजी है, इजी है, केवल प्रैक्टिस खोजता है। आप उसी के दिशा में आप निरंतर प्रयासरत रहिए, निश्चित आपको सामने आ जाएंगे। इसीलिए अभ्यास करते रहिए। बार बार कर रहे हैं कि आप अभ्यास कीजिए। हम पढ़ा देते हैं चैनल के माध्यम से आपको, लेकिन आपको तो मेहनत करना है ना, आपको मेहनत करना है। किसी तरह का दिक्कत हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, आपके सामने मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट कीजिए, पूछिए। हम हर परिस्थिति में आपको जवाब देंगे, उसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है, केवल आपका मन ही भारी होता है, इसलिए घबराइए। चलिए आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा उस पर अमल किया जाए। हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, द्विआधारी पद्धति, द्विआधारी पद्धति, जिसको आप बाइनरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी सिस्टम। क्या है बाइनरी सिस्टम? द्विआधारी पद्धति, पद्धति इसको कहते हैं बाइनरी। बाइनरी क्या बोलेंगे? बाइनरी है, बाइनरी सिस्टम, सिस्टम समझ रहे हैं? बाइनरी सिस्टम क्या बोलेंगे? बाइनरी सिस्टम। ठीक है। अब क्या है, जैसे आप पढ़े हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति पढ़े है ना, द्विधारी पद्धति पढ़े, संख्या पद्धति पढ़े हैं। तो संख्या पद्धति का अलग अलग आधार होता है। संख्या पद्धति में ही अलग अलग आधार होता है। दार्शनिक प्रणाली का आधार, दार्शनिक प्रणाली, प्रणाली का आधार 10 होता है। जान दीजिए क्या होता है? 10 होता है। तथा द्विधारी प्रणाली का आधार 2 होता है। क्या होता है? द्विधारी प्रणाली का, द्विधारी प्रणाली का आधार क्या होता है? 2 होता है। और द्विधारी को ही बाइनरी सिस्टम बोला जाता है। समझ रहे बात को? तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम है, सिस्टम। समझ रहे हैं? तो इसी में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, रूट संख्या, यौगिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इन तमाम चीजों से आप परिचित है पहले से। तो इसको बार बार देखिए, बार बार देखिए। समझ रहे हैं बात को? बार बार देखिए तो आप इसको समझ गए। जैसे यहाँ मिटा देते हैं, थोड़ा क्या मिटा देते हैं, कोई बेसिक चीज है। अब जैसे ये जो देख रहे हैं, ये 12 है कि नहीं है? 12 ऐसे ऐसे 10, तो इसका आधार ये कौन है? ये दार्शनिक प्रणाली हुआ। और बाइनरी सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर, इसको बाइनरी नंबर समझ रहे हैं? बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा? बाइनरी में बताया ना, आधार कितना होता है? 2 और केवल 2, 2 और केवल 2। यही 11 ऐसे ऐसे कर देंगे 2, तो ये हुआ बाइनरी। क्या हुआ? बाइनरी क्या? नंबर। अब इसको कैसे हम बाइनरी सिस्टम में चेंज करेंगे? बाइनरी सिस्टम में कैसे हम चेंज करेंगे? द्विधारी पद्धति में गिनती की 10 के लिए केवल 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। द्विधारी में यानी बाइनरी नंबर में लाने के लिए, समझ गए ना, 10 संख्या के लिए 0 और केवल 1 का प्रयोग होता है। समझ रहे बात को? 0 और केवल 1 का प्रयोग होता है। 0 और केवल 1 का प्रयोग होता है। समझ रहे ना? दार्शनिक प्रणाली से आपको बाइनरी मतलब डेसिमल
क्या डेसिमल को चेंज करके आप बाइनरी सिस्टम में आइएगा तो उसका कुछ सिंबल है। 0 से 9 तक जो भी अंक है वो क्या है, संकेत है। क्या है, संकेत है, सिंबल है। 0 0 to 9 ये क्या है, 10, एक संकेत है, समझ रहे हैं, सिंबल है। तो आप बाइनरी सिस्टम में जो ही जाइएगा तो 10 अंक को मतलब दर्शाने के लिए 0 और 1 का ही केवल प्रयोग कीजिएगा, समझ गए ना। जैसे देखिए 0 तो 0, ध्यान दीजिए इस पर, 0 के 0, 1 के 1 के 1 के 1, 1 के 1, समझ रहा है। 4 का क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 100, 4 का क्या हो जाएगा 100 है। 5 का ध्यान दीजिए, 5 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 1 10 1 10 1, 101, 10 1 इसको बोलिएगा, ठीक है। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का 1 1 0 1 1 0, इसे याद कर लीजिएगा, क्या करना है, याद कर लेना। 110। 7 का क्या हो जाएगा, 7 का 1 1 1, 111, 111। 8 का ये हो गया, कितना हो गया। अब क्या हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा, 2 का 10, क्या हो जाएगा 0 1 0 1 10, समझ गए ना। 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 1 1 अर्थात 11, समझ गए ना। ऐसे इस ढंग से। इसी तरह 8 का क्या हो जाएगा, 8 का क्या होगा, 8 का हो जाएगा 1000, 1 पर 3 गो 0 है, समझ रहे हैं बात को। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा 1001, 1001, 1001। इसी तरह 10 का क्या हो जाएगा 0 1 1 0, है ना। 0 1 1 0, 10 100 10, 1000 10। इस तरह से आपको याद कर लेना है, याद कर लीजिएगा। तो दार्शनिक प्रणाली को द्विधारी प्रणाली में बदलने के लिए, दार्शनिक प्रणाली को द्विधारी या बाइनरी सिस्टम में क्या करेंगे जानना जरूरी है। किसी भी दशमलव अंकन को द्विधारी अंकन बाइनरी सिस्टम में बदलने के लिए डेसिमल नंबर को 2 से तब तक भाग करते रहिए, 2 से तब तक भाग करते रहिए, विभाजित करते रहिए